Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing well. This is me Kashif Bashar. You all are watching my YouTube channel Academic Expert. आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शन एंड देयर ग्राफ यानी बिजनेस फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में फंक्शन एंड देयर ग्राफ का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और फंक्शन एंड देयर ग्राफ में हम डिस्टेंस का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्टेंस को ही स्टडी किया था, लेकिन डिस्टेंस के स्टार्टिंग टू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर में x और y की वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती थी। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर लास्ट नहीं देखा है तो आप पहले हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि हमारे जो अब क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहे हैं ताकि वो आपको आसानी से समझ आ सके। अच्छा जी, आगे के टॉपिक के ऊपर आज जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं फंक्शन देयर ग्राफ में डिस्टेंस फार्मूला ही है और डिस्टेंस फार्मूले में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। और मैंने बताया कि हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया उसमें हमने ऑर्डर पेयर्स को स्टडी किया था, ऑर्डर पेयर का डिस्टेंस ही फाइंड आउट किया था। ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू भी पॉजिटिव थी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सवाल में ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर ऑर्डर पेयर में हमारे पास x और y की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सवाल वही है, डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पहला पॉइंट -3,4 है, सेकंड पॉइंट -5,6 है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं जनाब। अब डेटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पहला पॉइंट होता है अपनी आसानी के लिए समझने के लिए पहले पॉइंट को हम e कहते हैं और पहले पॉइंट में हमारे पास -3 जनाब 4 दिया हो। सेकंड पॉइंट को हम नेम देंगे b का और सेकंड पॉइंट में हमारे पास जो वैल्यू है -5,6। तवज्जो रखिएगा, लास्ट क्लास में हमारे पास x भी पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव और आज जो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं उसमें x या y में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। हम क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट होगा इस ऑर्डर पेयर में दो वैल्यू होगी, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। सेकंड में भी एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू मौजूद होती है। हम अपने समझने के लिए पहले ऑर्डर पेयर में x को x1 कहते हैं और y को y1 कहते हैं, सेकंड x को x2 और y को y2 कहते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले को मेंशन कर। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जनाब, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है यानी फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करना है। तो समझ रखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब हमारे पास क्या मौजूद है, x2 माइनस x1। अब हमारे पास पहले पॉइंट में x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले के मुताबिक हमें x2 चाहिए तो x2 हमारा कितना है जनाब, माइनस का 6। तो हम क्या करेंगे, x2 है हमारे पास -5। फिर उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले का होता है, x1 की वैल्यू कितनी लिखी है हमारे पास -3। याद रखिएगा आपके पास जहां पर दो साइन एक साथ आ जाए, लाइक आपके पास -5 फिर -3 है, ये माइनस फॉर्मूले का और आपका x1 भी -3 है, तो जहां पर दो साइन एक साथ आ जाए वहां ब्रैकेट यूज किया जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, माइनस के 3 को ब्रैकेट में शो करेंगे और अपने स्क्वायर के लिए आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ जनाब, y2 माइनस y1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास y2 कितना है जनाब, 6 है, तो हम y2 6 रखेंगे माइनस फॉर्मूले का y1 हमारे पास जनाब कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ और इसका होल स्क्वायर। यहां पर हमने ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज नहीं किया, यहां पर दो साइन एक साथ मौजूद नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइंस को सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारे पास, ये -5 सेम रहेगा जनाब, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आपके पास प्लस का 3 का होल स्क्वायर और 6 -4 और इसका होल स्क्वायर। अभी हम इसको सेम रहने देते हैं। अब सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आंसर है, हमारे पास यहाँ पर 5 - 3 यानी -5 + 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 माइनस आप 3 करेंगे आंसर 2 आएगा। सवाल ये पैदा होता है साइन किसका है,
प्लस का माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, इसका आंसर कितना आएगा जनाब, 2 आएगा, प्लस का माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का आंसर आता है। अब जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं, की पॉइंट याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर की पावर इवन हो, 2 4 6 8 10, इवन नंबर मींस दैट वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, लाइक 2 4 6 8, अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखिए हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -2 अगर हो तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, और 2 2 कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से इस बात को आसानी से याद रखने के लिए कि अगर किसी भी नंबर की बेस नेगेटिव और पावर इवन हो तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी अगर आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 4 प्लस का आएगा ना कि माइनस का, फिर 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे इसका आंसर भी कितना आएगा, 4। अगले स्टेप में दोनों वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, 4 + 4 कितना होगा, 8, और कैलकुलेटर से आप 8 का रूट ले लीजिए, और आप जब 8 का रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.82, और इसके साथ वर्ड लगा दीजिएगा यूनिट्स का, इट विल बी आवर आंसर। आई होप दैट कि आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट 8, -5 और सेकंड पॉइंट 10, -3 दिया हुआ है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले पॉइंट को हम नाम देते हैं जनाब, किसका, यानी फर्स्ट पॉइंट को हम ए कहते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं जनाब। हम पहले पॉइंट को नेम देते हैं ए का, सेकंड पॉइंट को हम नेम देते हैं किस चीज का, बी का। अब फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, हमारे पास लिखा हुआ है 8, -5, और सेकंड पॉइंट में हमारे पास लिखा हुआ है 10, -3। और हमने सीखा हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट को फर्स्ट ऑर्डर को x1, ऑर्डर पेयर को x1 और y1, सेकंड को x2 और y2 कहा जाता है। और हमें इन दोनों पॉइंट के दरमियान क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, और फिर हम मेंशन करेंगे फॉर्मूले में डिस्टेंस को। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जनाब, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, यानी वैल्यू को जब पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए x2 - x1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x2 हमारा कितना है जनाब, यहां पर 8, तो हम लिखेंगे x2 - x1 हमारा जनाब कितना है, सॉरी x2 हमारा 10 है, और x1 जनाब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और उसका होल स्क्वायर लेंगे। y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है जनाब हमारे पास, -3, और ये माइनस फॉर्मूले का होता है, और y1 की वैल्यू -5 है। मैंने भी आपको बताया कि जहां पर दो साइन एक साथ आते हैं वहां पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे -5, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे -5 को, और स्क्वायर के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। क्या होगा जनाब हमारे पास 10 - 8, 10 - 8 के अगले स्टेप में अभी सेव ना लेते, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं एक साथ ब्रैकेट्स को। नेक्स्ट स्टेप में साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 सेव रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जनाब हमारे पास प्लस होगा, यानी आपके पास आंसर आएगा +3 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं जनाब, हमारे पास 10 - 8 आंसर कितना बचेगा 2, और इसको हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। साइन प्लस का आएगा फॉर्मूले के मुताबिक, माइनस प्लस माइनस 5 - 3 आंसर 2 आएगा, और ये भी प्लस का आएगा। अगर आप नोट करें यहां पर आंसर माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और यहां पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की साइन है, उसके आंसर इसका प्लस का आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर लेते हैं जनाब, कितना होगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहां पर भी कितना आएगा 4। 4 + 4 कितना आंसर आएगा जनाब हमारे पास, 4 + 4 कितना होगा हमारे पास 8। अगले स्टेप में हम 8 का रूट ले लेंगे। अभी हमने सॉल्व किया 8 का, जब हमने रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ रहा है
8 इट विल बी अवर आंसर। उम्मीद करते हैं